सत श्रीकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग को कैसे हम आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद के साथ। और आज की इस वीडियो में हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लिस्ट के मेथड्स को भी डिस्कस किया था। और वैसे ही आज हम कुछ जो स्ट्रिंग्स के ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं मेथड्स, उनको डिस्कस करेंगे। मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी मेथड्स में से मैं आज आपके साथ कुछ मेथड्स डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्टिंग के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ही नहीं होगी तो हम किसके ऊपर इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और स्ट्रिंग का डेटा होगा पाइथन इज ग्रेट। अब अगर मैं यहाँ पर एस को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमें शो हो रही है, और जिसका डेटा है पाइथन इज ग्रेट। अब सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो है कैपिटलाइज। तो किसी भी स्ट्रिंग के मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम राइट करना है, जो कि एस है। और उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और जैसे ही डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारे आईडीएलई ने हमें यहाँ पर सजेशन दे दी है कि आप इन सभी मेथड्स में से किस मेथड को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये सभी मेथड्स हैं, तो हम सबसे पहले कैपिटलाइज को ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास कोई मेथड होता है तो उसके आगे ये पैरेंथेसिस का साइन लगाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे एस वेरिएबल में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो आउटपुट इस कैपिटलाइज मेथड ने प्रोड्यूस की है, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, और डिफरेंस है फर्स्ट कैरेक्टर का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटलाइज जो मेथड है उसने जो आउटपुट प्रोड्यूस की है, वहां पर स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में है, लेकिन हमने एस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर करवाई थी उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो था लोअर केस में। अब जो कैपिटलाइज मेथड है ये क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में कर देता है, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर एस वेरिएबल को फिर से प्रिंट करवाए तो हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी एस वेरिएबल में वो वैसी ही है, उसमें चेंज नहीं हुआ। और हम स्ट्रिंग में चेंज कर भी नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली इम्यूटेबल है। सो ये जो इस मेथड ने आउटपुट प्रोड्यूस की है ये बेसिकली ओनली रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और इस आउटपुट को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ एल इज इक्वल टू एस डॉट, यहाँ पर मैं कैपिटलाइज फिर मेथड को अप्लाई कर दूं। अब यहाँ पर अगर मैं एल वेरिएबल को शो करवाऊं तो यहाँ पर जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैपिटल में है, क्योंकि जो एल है वो एक नई स्ट्रिंग बन चुकी है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर एस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊं तो वहां पर स्ट्रिंग वैसी ही है जैसी हमने पहले स्टोर करवाई थी एक स्ट्रिंग को बनाते वक्त। अब जो सेकंड मेथड हमारे पास आ रहा है वो है सेंटर। अब सेंटर को यहाँ पर हम जैसे ही इंप्लीमेंट करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे आईडीएलई ने हमें सजेशन दे दी है कि यहाँ पर आपने सबसे पहले विड्थ राइट करनी है और उसके बाद फिल करेक्टर राइट करना है। सो यहाँ पर मैं विड्थ राइट कर दूंगा 20, और एक करेक्टर यहाँ पर स्टार जो है उसको एंटर करवा देते हैं। और पैरेंथेसिस को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो सेंटर में आ चुकी है, और इस पूरी स्ट्रिंग की जो विड्थ है वो 20 है। अब ये जो हमने पहला पैरामीटर पास किया था ये था विड्थ का। मीन्स कि सेंटर फंक्शन क्या करेगा कि सबसे पहले जो हमने विड्थ यहाँ पर पास की है उसकी एक स्ट्रिंग बनाएगा, और उस स्ट्रिंग में जितने करेक्टर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में है, मीन्स कि एस वेरिएबल में है, उनको सेंटर कर देगा, और जितनी स्पेस बचेगी उसमें ये फिलिंग कैरेक्टर डाल देगा। जैसे कि इसने यहाँ पर किया कि आगे इसने 2 स्टार डाल दिए और एट द एंड इसने 3 स्टार डाल दिए। अब ये काम है सेंटर फंक्शन का। अब अगर हम इस कैरेक्टर की जगह के ऊपर स्पेस डालना चाहें तो हम सिंपली डबल कोट्स में स्पेस एंटर करवा देंगे और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी। सो ये काम है सेंटर फंक्शन का। अब सेंटर फंक्शन के बाद हमारे पास आता है काउंट फंक्शन। तो एस डॉट काउंट, और इसकी पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पर एंटर करवाना होता है कि हम किस करेक्टर को काउंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल कोट्स में वाई राइट कर देता हूँ। तो इस पूरे सिंटेक्स का क्या मतलब है कि एस स्ट्रिंग में काउंट कीजिए कि वाई करेक्टर कितनी बार आया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो इस पूरी स्ट्रिंग में बेसिकली वाई ओनली पाइथन वर्ड में है। सो इसीलिए इसका जो काउंट है वो हमारे पास 1 आया है। सो अगर हम अपनी इस स्ट्रिंग को चेंज कर दें और इसमें स्ट्रिंग पास कर दें गुड, और अब हम अगर यहाँ पर काउंट फंक्शन को अप्लाई करें और करेक्टर हम काउंट करना चाहें ओ, तो यहाँ पर हमें काउंट मिल जाएगा 2, क्योंकि हमारी जो एस स्ट्रिंग है वो अब हो चुकी है गुड, और गुड में ओ करेक्टर है 2 बार। सो काउंट फंक्शन बेसिकली एक करेक्टर को कितनी बार है हमारी स्ट्रिंग में उसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है।
अब काउंट फंक्शन के बाद हमारे पास आता है फंक्शन फाइंड। अब जैसे हमने काउंट फंक्शन को यूज किया, काउंट फंक्शन हमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कितनी बार है हमारी स्ट्रिंग में उस नंबर को रिटर्न करवाता है। अब जो फाइंड फंक्शन है वो बेसिकली उस कैरेक्टर का इंडेक्स हमें बताता है। तो अगर हम यहाँ पर राइट करें एस, और एस हमारी स्ट्रिंग है गुड, और अगर हम यहाँ पर राइट करें एस डॉट फाइंड और इसकी पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर ओ कैरेक्टर को पास कर दें, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में से मींस गुड स्ट्रिंग में जो ओ कैरेक्टर का इंडेक्स है वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। मींस कि जी का इंडेक्स है 0 और ओ का इंडेक्स है वो है 1। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि ओ तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर भी है। अब इस इंडेक्स को निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड आता है और वो है आर फाइंड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसी स्ट्रिंग में से अब इस आर फाइंड मेथड ने हमें इस सेकंड जो ओ है उसका इंडेक्स दिया है, और फाइंड ने जो हमारे पास फर्स्ट ओ था, फर्स्ट इंडेक्स वाला ओ था, उसका इंडेक्स हमें रिटर्न किया है। अब जो फाइंड फंक्शन है वो बेसिकली जैसे ही कैरेक्टर सबसे पहले आ जाएगा उसका इंडेक्स रिटर्न करवाएगा, और जो आर फाइंड है वो उस कैरेक्टर का इंडेक्स हमें रिटर्न करवाएगा जो कि एट दी एंड है। मैं होप करता हूं कि आपको फाइंड और आर फाइंड के बीच का जो माइनर सा डिफरेंस है उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। मीन्स की जो फाइंड है वो जैसे ही कैरेक्टर फर्स्ट में आ गया उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और जो आर फाइंड है वो उस कैरेक्टर का जो लास्ट में इंडेक्स आ रहा है उस इंडेक्स को रिटर्न करवाएगा। अब फाइंड और आर फाइंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका नाम है इंडेक्स, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये काम क्या करता है। बेसिकली अगर हम इसकी पैरेंथेसिस में किसी भी कैरेक्टर को पास करवाएंगे तो ये उस कैरेक्टर का स्ट्रिंग में इंडेक्स बता देगा कि वो कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है हमारी स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग है हमारी एस स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर अपने एस स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज करते हैं, फिर वैसे ही कर देते हैं पाइथन इज ग्रेट। तो यहाँ पर हमने अपनी एस स्ट्रिंग की वैल्यू को फिर से चेंज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट मेथड का नाम है अपर। अब ये मेथड क्या करता है कि जो एस स्ट्रिंग है उसके सभी कैरेक्टर्स को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं एंटर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग थी पाइथन इज ग्रेट, और सभी कैरेक्टर्स जो थे वो लोअर केस में थे। लेकिन जैसे ही मैंने एस डॉट अपर फंक्शन को यूज किया तो हमारे पास सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल में आ गए, मीन्स की अपर केस में आ गए। अब अपर जो फंक्शन है उसका इतना ही काम है। तो हमारे पास एक और स्ट्रिंग है एल जिसमें कि ये जो पी है ये कैपिटल में है, मीन्स की जो हमने कैपिटलाइज फंक्शन को यूज करके आउटपुट जनरेट की थी ये उस मेथड की आउटपुट है। सो अब हम अपर के बाद नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि है लोअर। अब इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली अगर हमारी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है या कोई भी कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में कैपिटल में है तो उसको ये लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक गलती हो गई है कि मैंने एस स्ट्रिंग को यूज कर दिया है, तो ऑलरेडी एस में तो सारे लोअर केस में ही थे। सो अब मैंने यहाँ पर एल डॉट लोअर मीन्स की एल स्ट्रिंग को यूज किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल स्ट्रिंग में हमारे पास सबसे पहले जो पी था वो कैपिटल लेटर में था, लेकिन इस लोअर फंक्शन ने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब फिर हम अपनी जो एस स्ट्रिंग है उसी को यूज करेंगे। तो अपर और लोअर फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है टाइटल। सो यहाँ पर टाइटल फंक्शन को यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट मिल रही है हमें कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बेसिकली कैपिटल लेटर में है। अब ये जो टाइटल फंक्शन है ये हमारी स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एक किसी मूवी का टाइटल है तो उसके जो सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। सो ऐसे ही ये जो टाइटल फंक्शन है ये हमें स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि पाइथन का पी कैपिटल में है, इज का आई कैपिटल में है, ग्रेट का जी कैपिटल में है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब टाइटल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो है इज ऑल नम। सो इसको यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे इज ऑल नम, और ये जो इज वाले फंक्शन है ना ये बेसिकली हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यू का मतलब या तो ट्रू या फॉल्स। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इज ऑल नम ने हमें फॉल्स रिटर्न किया। मीन्स की इज ऑल नम का मतलब है कि जो हम स्ट्रिंग के ऊपर इस इज ऑल नम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग में या तो अल्फाबेट्स हैं
या उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज की बजाय अगर उसमें और भी कई कैरेक्टर्स हैं तो ये जो इज ऑल नम फंक्शन है ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पेस है, तो स्पेस ना तो न्यूमेरिक है ना ही ये कोई अल्फाबेट वैल्यू है, तो इसीलिए इस इज ऑल नम ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की। अगर हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर जीत कोड 02 कर दूं और अब इसको एंटर करके अब इसके ऊपर इज ऑल नम फंक्शन अप्लाई करूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आई है वो ट्रू आई है। मींस कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें या तो अल्फाबेट्स है या उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं है। सो इज ऑल नम का काम इतना ही है। अब इज ऑल नम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है इज अल्फा। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये भी बेसिकली बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। सो इसको हम अब अप्लाई करते हैं, इसी में कर लेते हैं। सो इज अल्फा। अब ये हमें बताएगा कि क्या एस जो स्ट्रिंग है उसमें सारे ही अल्फाबेट हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फॉल्स वैल्यू आएगी। और अगर हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर दें और अब इस अल्फा को अप्लाई करें तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाएगी, क्योंकि हमने अब एस जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू कर दी है जीत कोड। मीन्स की सभी जो करेक्टर्स हैं ये बेसिकली अल्फाबेट्स ही हैं। अब जो इज वाले फंक्शन है वो बेसिकली हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं और ये इफ एल्स मीन्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इन फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है रिप्लेस। अब कई बार मैं मेथड्स को फंक्शन बोल रहा हूँ, बेसिकली मेथड्स और फंक्शन दोनों सेम ही हैं। हम फंक्शंस को मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड्स को फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो है रिप्लेस, जिसके कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन किसी करेक्टर को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको चेंज करते हैं, पाइथन इज ग्रेट स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अब हमारी जो एस की वैल्यू है वो हो चुकी है पाइथन इज ग्रेट। अब अगर हमने इस इज को रिप्लेस करके यहाँ पर आर करना है, हालांकि इस स्ट्रिंग का कोई मतलब नहीं बन रहा लेकिन हमने करना है, हम यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर हमने राइट करना है एस डॉट रिप्लेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कि ओल्ड वैल्यू कौन सी है जिसको आपने रिप्लेस करना है। सो हमने इज को रिप्लेस करना है और कॉमा लगाकर हम सेकंड पैरामीटर पास करेंगे कि किस न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना है। सो इज हो गई ओल्ड वैल्यू और आर हो गया न्यू वैल्यू। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं पाइथन आर ग्रेट। अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा लेकिन हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अगर हम यहाँ पर एस को देखें तो एस जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज ही है जो हमने यहाँ पर स्टोर करवाई थी, पाइथन इज ग्रेट। तो अब रिप्लेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है स्प्लिट। तो स्प्लिट का काम करता है, इसको हम सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली एक लिस्ट की फॉर्म में आ चुकी है। मीन्स कि यहाँ पर अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाए तो ये बेसिकली लिस्ट प्रोड्यूस हो चुकी है। अब लिस्ट कैसे प्रोड्यूस हुई है और इस स्प्लिट ने कैसे इस हमारी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया, अब इसके बारे में देखते हैं। अब इस स्प्लिट फंक्शन की जो वर्किंग है वो आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एल जो स्ट्रिंग है उसमें वैल्यू डालता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एल नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें कि मैंने पाइथन कॉमा जावा कॉमा C++ ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम एंटर करवा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ एल डॉट स्प्लिट और यहाँ पर इसकी पैरेंथेसिस में मैं एक कैरेक्टर पास कर दूं जो कि है कॉमा, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूं तो आप देख सकते हैं कि वैसी ही लिस्ट बन रही है जैसी एस के केस में बनी है। तो यहाँ पर पाइथन जावा और C++ तीनों वर्ड सेपरेट होकर एक लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक बार स्प्लिट को यूज किया जब हमने इसको पैरामीटर दिया और एक बार हमने यूज किया जब हमने इसको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। अब ये काम कैसे करता है। सो स्प्लिट जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारी स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हमने कहां से अपनी जो स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करना है वो करैक्टर हमें देना पड़ता है इस स्प्लिट के पैरामीटर्स में। जैसे कि यहां पर हमारे पास एल स्ट्रिंग थी पाइथन कॉमा जावा कॉमा C++। अब हमने यहां पर स्प्लिट का करैक्टर दे दिया कॉमा। अब हमने इस स्प्लिट फंक्शन को बता दिया कि जहां पर भी कॉमा आ गया वहां पर हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। ऐसे ही इसने काम किया कि सबसे पहले पाइथन इसने रीड किया, पाइथन में कहीं पे भी कॉमा नहीं है और पाइथन के आगे जहां पर इसको कॉमा दिखा इसने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया और पाइथन वर्ड को इसने
एक लिस्ट में ऐड कर दिया। इसके बाद फिर इसने जावा को रीड किया, जावा के बीच में कोई भी कॉमा नहीं है और जावा के ए के बाद इसको कॉमा दिखा और इसने इस जावा वर्ड को फिर से लिस्ट में ऐड कर दिया। और ऐसा ही केस इसने सी प्लस प्लस के केस में भी किया। सो ये तो था कि जब हम स्प्लिट फंक्शन को एक पैरामीटर दे दें, मींस कि एक कैरेक्टर दे दें कि कहां पर उसने हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। अब अगर हम यहां पर स्प्लिट फंक्शन को कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये कैरेक्टर है वो ले लेता है स्पेस। मींस कि जहां पर भी इस स्प्लिट फंक्शन को स्पेस मिलेगी वहां से ये हमारी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। सो मैं होप करता हूं कि आपको स्प्लिट फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फंक्शन आ रहा है वो है स्वैप केस। अब स्वैप केस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं और इस स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर वैल्यूज कुछ इस तरह दूंगा। तो स्वैप केस बेसिकली करता क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में है उनको लोअर केस में चेंज कर देता है और जो लोअर केस में है उनको अपर केस में चेंज कर देता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने अब जो नई स्ट्रिंग स्टोर करवाई है वो कुछ इस तरह की है कि पी कैपिटल है, वाई लोअर केस में है, टी कैपिटल लेटर में है, एच जो है वो लोअर केस में है, ओ जो है वो कैपिटल लेटर में है, एन जो है वो लोअर केस में है। अब अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ एस डॉट स्वैप केस और अब मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो कैरेक्टर कैपिटल लेटर में था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है और जो लोअर केस में था उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सिंपल सा काम है स्वैप केस मेथड का। हमने सभी मेथड्स में से कुछ जो मेथड्स थे उनको ही डिस्कस किया है इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं सभी आपको समझाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी मेथड्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं सबसे पहले इन सभी मेथड्स को अपने पीसी में इंप्लीमेंट करके देखें, अपने आइडियली शेल में या जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हैं वहां पर इन सभी मेथड्स को इंप्लीमेंट करें और इसके साथ ही आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें स्ट्रिंग्स मेथड और जो भी मेथड्स हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए उन मेथड्स को भी आप प्रैक्टिस करें। मींस कि उन मेथड्स को भी आप इंप्लीमेंट करके देखें कि वो काम कैसे करते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी कि ये मेथड करता क्या है। सो उसे पढ़कर आप अपने कोड एडिटर या आइडियली शेल में उन मेथड्स को अप्लाई करके देखें और देखें कि ये जो मेथड्स हैं ये काम कैसे करते हैं। सो मैं होप करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट भाई कर देना। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जहां पे आपको इजी लैंग्वेज में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग से आप इजीली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं वहां से। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।